छत्तीसगढ़ में 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होगा, ये कहना मुश्किल है। राज्य सरकार ने ये कहकर हाथ खड़े कर दिए हैं कि जब पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में ये महाअभियान 1 मई से कैसे शुरू किया जा सकता है। लेकिन अब ये मुद्दा एक बार फिर सूबे में सियासत को हवा दे रहा है। बीजेपी इसके लिए कांग्रेस को और कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने राज्य सरकार पर सियासत करने का आरोप लगाया है कि केवल राजनीति करने से, टीवी में, प्रिंट मीडिया में देने से इसका हल नहीं है, या केंद्र के ऊपर में डालने से हल नहीं है। आप वैक्सीन के ऑर्डर करिए, लेकिन 15 दिन तक के इन्होंने वैक्सीन करके जो है केंद्र पे, कभी रेट पे, कभी किसी बात पे 15 दिन खराब कर दिए। आज हम उस स्थिति में खड़े हो गए कि हम 1 तारीख के हम वैक्सीन लगाने की स्थिति में नहीं खड़े हैं। इधर कांग्रेस भी अपना राग अलाप रही है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी में लगे हैं, लेकिन जब वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है तो फिर वैक्सीनेशन कैसा। कांग्रेस ने बीजेपी पर भी राजनीति करने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार ने देसी मेडिसिन कंपनियों को नहीं कहा और 1 तारीख से छत्तीसगढ़ में जो 18 साल की आयु के अधिक लोगों को वैक्सीन लगना था वो कल से नहीं लग पाएगी। केंद्र सरकार ने कोई दबाव नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ घरों में बैठ के धरना आंदोलन करते हैं, लेकिन कोई भी नेता ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को चिट्ठी लिखकर, कोई केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखकर, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर किसी ने भी मांग नहीं की। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह भरोसा दिलाया है कि अगर वैक्सीन शनिवार तक भी राज्य में पहुंच गई तो हर संभव कोशिश की जाएगी कि 1 मई से ही वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाए। 1 मई का दिन अब आ गया। कल 1 मई के दिन टीका लगे ना लगे इस पे संशय बनी हुई थी कि टीका पहुंचेगा कि नहीं, क्योंकि हवाई जहाज से ये वैक्सीन करीब 11:30 बजे पहुंचेगी। हमारा अनुमान है कि वेयर हाउस में 12:30 बजे तक ये वैक्सीन आ जाएगी, तो 12:30 बजे से कल ही जहां जहां वैक्सीन को पहुंचा के टीकाकरण चालू किया जा सकता है, उसको टीकाकरण चालू करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। इन सब बयानों के बीच एक बात तय है कि 1 मई से होने वाला टीकाकरण अभियान अब नहीं हो पाएगा। गलती किसकी है ये जांच का विषय है, लेकिन नुकसान आम जनता का हो गया। ऐसे में प्रदेश का युवा 2 राजनीतिक दलों की लड़ाई के बीच खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सियासी चक्की में पिसती जनता। जी हां, कोरोना काल जब से चालू हुआ है सियासी दल आपस में उलझ रहे हैं। कभी राज्य केंद्र पर तो कभी राज्य की भाजपा राज्य सरकार पर आरोप लगाती रही है। दोनों एक दूसरे को कोसते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो आम जनता के सामने होती है। नुकसान कुल मिलाकर आम जनता को उठाना पड़ता है, आम जनता को उठाना पड़ रहा है। चाहे इससे पहले इंजेक्शन की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो या वैक्सीन की बात हो, नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम जनता का हुआ है। वैक्सीनेशन 1 तारीख को होना था, सियासत इस पर भी शुरू होने लगी। राज्य ने कहा कि केंद्र को चाहिए कि पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराए, तो बीजेपी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि आप सिर्फ सियासत करते रहे, समय पर आपने ऑर्डर नहीं किया। कुल मिलाकर नुकसान अगर होगा तो आम जनता का होगा, जिसे 1 तारीख से पर्याप्त वैक्सीन मिल जानी थी, लग जानी थी, वो लग नहीं पाई। 18+ लोगों के समर्थन में सभी राजनीतिक दल आए, लेकिन वैक्सीन लगवाने की बारी जब आई तो ये वैक्सीन यहां पर एक बड़ी दिक्कत के तौर पर खड़ी हो गई। खास मेहमान हमारे साथ इसमें है, जुड़ रहे हैं। खास मेहमान रजनीश सिंह जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत रजनीश जी। अजय साहू हमारे साथ है, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ युवक है अर्पित दीक्षित, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी पक्ष हम यहाँ पर सुनेंगे। शुरुआत रजनीश जी मैं आपसे करना चाहूँगा। रजनीश जी, आप लोगों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि पर्याप्त वैक्सीन नहीं आने के लिए वो जिम्मेदार है, वो सियासत करते रही, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि हम तो समय पर दे चुके थे वैक्सीनेशन का ऑर्डर, वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित करना केंद्र का काम था। अभिषेक जी नमस्कार। सरकार ये कह रही है कि हमने समय पर ऑर्डर कर दिया। वैक्सीनेशन नीति जो 18 से 45 साल वालों का है, वो 19 अप्रैल के आसपास माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था। वो जो टीम है उन्होंने घोषित किया था कि 1 मई से देश में वैक्सीनेशन का काम इस वर्ग के लोगों को लिए होगा।
19 तारीख से लेकर के 27 तारीख देर रात तक ये क्या करते रहे। 27 तारीख को देर रात को इन्होंने ऑर्डर दिया है। ऑर्डर में क्या दिए हैं, कितने पैसे में बात हुई है, क्या बात हुई है, खैर जो भी बात हुई। और 28 तारीख को सुबह 11-12 बजे इनका सरकार के बड़े बड़े जो लोग हैं उनका स्टेटमेंट आने लगा कि 1 तारीख को वैक्सीनेशन नहीं हो सकता, 1 तारीख को वैक्सीनेशन नहीं हो सकता, सरकार हमको, केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं कर रही। केंद्र सरकार का उपलब्ध कराने का यहाँ दायित्व है कि वो जो आपने ऑर्डर दी उस कंपनी से क्या बात हुई। आप 27 तारीख को देर रात को ऑर्डर करते हो और 28 तारीख को बोलते हैं कि एक कंपनी का जवाब आया है, दूसरे कंपनी का जवाब नहीं आया। आपकी नीयत क्या है? आप वैक्सीनेशन यदि छत्तीसगढ़ के लोगों को लगाना चाहते तो 20-21 तारीख को वही तेजी दिखाते जो कई अन्य कामों के लिए तेजी दिखाते हैं, और ऑर्डर करते 21-22 को कि हमको इतना डोज चाहिए। फिर वहां से जवाब जो आएगा कि भाई इतना इस तारीख को हम देंगे। तो अभिषेक जी, ये कांग्रेस जो है, इसके पहले भी मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, जनवरी में जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो अभी बड़े बड़े दावे करते हैं कि केंद्रीय मंत्री का हमारे को ट्वीट आया, छत्तीसगढ़ सरकार ने 55 लाख लोगों को वैक्सीन करवा लिया, मुफ्त वैक्सीन करवा लिए, कहीं पैनिक नहीं हुआ। और अभिषेक जी, यदि ये जो कंफ्यूजन पैदा किए और राजनीति किए कि हम जनवरी से लास्ट मार्च तक हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उसके कारण नहीं तो 5-10 लाख लोग और उसमें वैक्सीनेट हो जा रहे थे। खुद सरकार ने कंफ्यूजन पैदा किया, पूरे विश्व को उसमें भरोसा था, देश को भरोसा था, छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं था। और जब अभी हाथ पांव फूला है कोरोना काल में और लगा कि अब वैक्सीन छोड़कर और कोई दूसरा उपाय नहीं है, तब ये फिर वैक्सीन किए हैं। और इसके पहले वैक्सीन के लिए राजनीति ही करते रहे। भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि यहाँ के 18 साल के युवा हैं, 45 साल तक राजनीति करने का आरोप भाजपा आप लोगों पर लगा रही है। उनका कहना है कि आप लोगों ने समय पर ऑर्डर नहीं किया, इस वजह से ये दिक्कतें पैदा हुई और आप लोगों को तेजी दिखानी चाहिए थी। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को जो हम कहते हैं कि ये झूठ और अफवाह फैलाने की फैक्ट्री है, उसका पर्दाफाश उनके दोनों नेताओं ने कर दिया इस कार्यक्रम के अंदर में। माननीय रायपुर के जो सांसद हैं वो कहते हैं 15 दिन तक सरकार सोती रही। रजनीश सिंह जी कहते हैं 19 तारीख को माननीय मोदी जी ने अनाउंस किया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो 15 दिन कैसे हो गया? पहली चीज। दूसरी चीज, 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार को पत्र लिखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखते हैं और पूछते हैं कि आपने जो ये घोषणा की है उसका प्लान क्या है, रोड मैप क्या है, वैक्सीन कैसे मिलेगी, क्या उसका जरिया होगा, उसका कोटा क्या होगा, उसकी दर क्या होगी। इतना सारा पत्र लिखने के बाद में, इतने सारे विषय उठाने के बाद में राज्य के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं वो केवल राजनीति करने का काम करते हैं, उस पत्र पर मीन मैक निकालने का काम करते हैं। और 26 तारीख को हम दोनों कंपनियों को 25-25 लाख रुपए, 25-25 जो डोज है उनका हम ऑर्डर देते हैं। हम इस देश के पहले राज्य हैं जो सबसे पहले फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा करते हैं, उसके बाद में हम सबसे पहले ऑर्डर देते हैं। उसके बाद जो राज्यों ने दोनों कंपनियों को, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक, इन दोनों को ऑर्डर दिया तो कई राज्यों को कंपनियों ने मना कर दिया कि हम आपको आपूर्ति देने में असमर्थ हैं। तो इतनी बड़ी घोषणा राष्ट्रीय स्तर पर करने से पहले केंद्र सरकार की क्या कार्य योजना थी, क्या सोचकर किया आपने, राज्य सरकारों को कैसे मुहैया होगा? और उसके बाद में पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके बाद से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसे टले, इस दिशा में काम कर रहे थे। इस दिशा में अगर काम नहीं कर रहे थे तो बता दें कि केंद्र सरकार से इनके किस नेता ने इस मसले को लेकर के पत्राचार किया हो, ताकि छत्तीसगढ़ का जो युवा है वो वैक्सीनेशन कवर के दायरे में आ जाए। इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा। ये केवल राज्य सरकार पर आरोप लगाना जानते हैं। मैं ये पूछता हूँ, जो वैक्सीन भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट केंद्र सरकार को 150 रुपए में देती थी, वही दोनों कंपनियां राज्यों को देने के लिए 400 रुपए का दर तय करती है। इस देश के पहले मुख्यमंत्री हैं माननीय भूपेश बघेल जी, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, सर्वप्रथम पत्र लिखा। उसके बाद केंद्र सरकार जागी और केंद्र सरकार ने निवेदन किया दोनों कंपनियों से कि कुछ दर कम करो। तो वो कंपनियां कितना दर कम करती हैं? ये आप दोनों ने अपना अपना पक्ष यहाँ पर रखा है।
अभिषेक जी, जो वैक्सीन 150 रुपए में केंद्र सरकार खरीदती है, उसी वैक्सीन को अगर राज्य सरकार खरीद रही है तो उसका दुगुना दाम क्यों है? ये आपदा में अवसर तलाशने का काम कौन कर रहा है? हमारी तो पूरी तैयारी है, हमारा पूरा स्वास्थ्य अमला जो है वो लगा हुआ है। कल वैक्सीन जैसे ही वेयर हाउस में 12:30 बजे पहुंचेगी, बिल्कुल, और स्वास्थ्य मंत्री ने अभी कहा भी है इससे थोड़ी देर पहले कि कल एक खेप आने वाली है वैक्सीन की। अपडेट मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को भी कर दूं, आप लोगों को भी, कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कल एक खेप 11:30 बजे लगभग आएगी। हालांकि बहुत मामूली सी वो वैक्सीनेशन की खेप होगी, लेकिन जैसे ही पहुंचती है और जितनी भी हम वैक्सीन लगा सकते हैं उनका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। लोगों के उत्साह को देखते हुए और भीड़ ज़्यादा ना आ जाए इकट्ठी, ये आशंका जो मुख्यमंत्री ने जताई थी, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए कल से वैक्सीनेशन चालू कर दिया जाएगा। जितनी भी लग सके, पूरे इकट्ठा होने का इंतजार नहीं किया जाएगा। तो ये वैक्सीन जैसे ही कल अगर पहुंचती है तो देर से ही वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। ये स्वास्थ्य मंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले बयान जारी करके कहा है। चलिए, हमारे साथ एक 18+ युवक भी है, अर्पित। बहुत सारी जिम्मेदारी आप लोगों पर डाल दी गई थी जब कोरोना संक्रमण फैला कि आप लोग जिम्मेदार हैं, बाहर घूमते हैं, लापरवाही करते हैं। वैक्सीन लगाने के लिए भी हालांकि समर्थन राजनीतिक दलों से आप लोगों की तरफ आया कि 18+ वालों को लगना चाहिए, लेकिन अब जब कल लगने की बारी आई तो आपको लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी, इसमें थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वैक्सीनेशन पर्याप्त नहीं है। आपने सुना भाजपा ने कांग्रेस पर और कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाए हैं। आपको क्या लगता है, क्या मत है? देखिए सर, चीज़ें ऐसी हैं कि जब किसी पे जिम्मेदारी लेने की बात है तो ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों से अलग हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कोरोना का सेकेंड स्ट्रेन जो बढ़ा है तो उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी यूथ को दी गई, जो युवा अपने घर से बाहर नौकरी के लिए या कुछ काम के लिए या किसी आवश्यक चीज़ों के लिए घर से बाहर जाते थे जी। तो उनको ही उन्होंने हमेशा टारगेट किया कि आप ही लोग जा रहे हैं, आप लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं, आप लोग लापरवाही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोष यही हुआ कि जो यूथ है, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर यूथ बाहर नहीं जाएगा तो ज़रूरत की चीज़ें जैसे हैं, उनकी नौकरी हैं, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि नौकरियां भी कहीं ना कहीं हाथ से बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं और चीज़ें खराब होती चली जा रही हैं, जिनको पारिवारिक अगर आप उसमें देखें तो कई लोग डिप्रेशन में भी चले जा रहे हैं। बिल्कुल। और बस गलती इसमें बताई जा रही थी कि यूथ की है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि जो ये वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन के लिए इसमें पॉलिटिक्स ना होके इसमें यूथ को अवेयर करके, जैसा कि यूथ सभी के आगे बढ़कर हेल्प कर रहे हैं, सभी को आगे बढ़कर सहयोग कर रहे हैं, उस हिसाब से भी चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनको सभी को आगे बढ़कर वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, आपका यूथ वैक्सीन के लिए उत्साहित है। 1 मई की बात जब आई थी तो आप लोग उत्साहित थे, अंदर क्या फीलिंग आई, क्या लगवाना है, क्या सोच आई थी? नहीं, डेफिनेटली इसमें सभी लोग उत्साहित थे, सभी लोग में जोश था कि जैसे ही कब 18+ के लोगों को वैक्सीन शुरू होगी, क्योंकि अभी अभी देखा गया है बहुत लोग ऐसे थे जो 30, 35, 40 के एज वाले थे जो कोरोना संक्रमण में संक्रमित हुए हैं और डेथ हुई है। बहुतों की ऐसी केसेस हुई है, लेकिन यही इंतज़ार था कि कब वैक्सीनेशन शुरू होगा। और जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने 18+ के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान किया था कि 1 मई से उनका शुरुआत होगी, तो उस हिसाब से सभी लोग में ये था कि वैक्सीन कौन और कब कैसे लगाएगा। सभी अपना रजिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है उसमें रजिस्ट्रेशन सभी ने करवा लिया है और अभी भी उसमें डाउट था कि कब किसको क्या स्लॉट मिलेगा और कब किसको वैक्सीन लगाने की जरूरत मिलेगी। लेकिन 1 मई से अब नहीं लग पाएगा, सबको नहीं लग पाएगा, बहुत ही थोड़ी मात्रा में आ रही है, बहुत इंतजार आप लोगों को करना पड़ेगा। निराशा हो रही है? निराशा तो है, लेकिन फिर भी ये सभी लोग, अब हम लोग ये भी समझ रहे हैं कि एक साथ भीड़ भी कहीं जमा ना हो और कहीं ना कहीं जो भी है अब वैक्सीन तो लगवानी ही है, तो इसमें अब सहयोग करना पड़ेगा। रजनीश जी, युवा क्या सोचता है आपके सामने है, गलती आपकी है, कांग्रेस की है, केंद्र की है, राज्य की है, उसको उससे मतलब नहीं, उसको बहुत जिम्मेदार ठहराया गया इस पूरे संक्रमण काल में कि लापरवाही यही कर रहा है। वैक्सीनेशन के लिए तैयार भी है, अपनी मजबूरी भी बता रहा है, उसको राजनीति से मतलब नहीं, उसको मतलब कि उसको वैक्सीनेशन कर दिया जाए, उसका वो सहयोग के लिए भी तैयार है। रजनीश जी? नहीं, युवा के जो बात है, अर्पित जी ने जो कहा कुछ चीजें उन्होंने ठीक कही, लेकिन मैं अर्पित जी जैसे पढ़े लिखे लोगों से थोड़ा आग्रह भी करूंगा
कि वो चीजों को केंद्र भी वही कर रही है, राज्य भी वही कर रही है। विश्लेषण करें, पढ़े लिखे लोग हैं, विश्लेषण करने में, देख कुछ चीजों को समझने में, अध्ययन करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए केंद्र भी वही कर रही है, राज्य 15 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन देश में हो गया। और अभिषेक जी, मैं आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पहले सर्वप्रथम तो देश के सामने माफी मांगी। उन्होंने जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम जनवरी में शुरू हुआ तो कहा कि ये मोदी जी का वैक्सीन है, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके वैक्सीन करवाएं। छत्तीसगढ़ में भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग टीका करवाएं। हमको विश्वास नहीं, पूरा विश्व को विश्वास था, पूरा देश को विश्वास था। रजनीश जी, और ये इस तरह की राजनीति करते रहे। कांग्रेस माफी मांग लेगी या कांग्रेस पर आरोप लग जाएगा तो क्या इस यूथ का वैक्सीनेशन हो जाएगा, ये सेफ हो जाएगा? मैं अभिषेक जी उसी में आ रहा हूँ। यदि आज 15 करोड़ हुआ है, वो कम से कम 20 करोड़ होता, और 20 करोड़ पूरे विश्व में 4-5 देशों को छोड़ दे, बड़े से बड़े विकसित देश को, उससे ज्यादा बड़ी संख्या होती है। तो ये 3 महीने के अंदर इतना बड़ा भारत के लोगों को वैक्सीनेशन कार्यक्रम हुआ है, तो केंद्र सरकार ने पूरी निष्ठा के साथ और पूरी इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ की है, तब ये मात्रा पहुंचा है। और ये जो बड़ी बात करते हैं कि 55 लाख लोगों को हुआ है फ्री में, कौन दिया है इनको वैक्सीनेशन? कहीं पर कोई पैनिक नहीं। पूरा जिस राज्य ने सिस्टमेटिक किया है, महाराष्ट्र जैसे राज्य 1 करोड़ 1.5 करोड़ के पार हो गए। हमारा राज्य छोटा है। 1 तारीख डेट तय कर दी गई थी अजय जी, अजय साहू जी, 1 तारीख डेट तय कर दी गई। आप लोगों ने भी मांग रखी, केंद्र ने भी मांग को पूरा किया, लेकिन 1 तारीख डेट तय करने के बाद जब युवा रजिस्ट्रेशन कराने लगा तो अब वैक्सीन का था पता नहीं। देखिए अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस देश के इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने ये मंशा रखी कि देश के जो 18 वर्ष से ऊपर के जो आयु वर्ग के लोग हैं, 45 वर्ष तक, जिन लोगों को वैक्सीनेशन ड्राइव से अलग रखा गया था, उसको उसमें शामिल करने का जो मांग थी, उसे इस देश में सबसे पहले उठाने वाला कोई व्यक्ति है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को इसका श्रेय जाता है। उसके बाद ये एक मुहिम बन गई और पूरे देश से ये मांग उठने लगी, और इसी का ये परिणाम था कि केंद्र सरकार को आनन फानन में बिना किसी तैयारी के देश के युवाओं को जिस तरीके से रोजगार देने के नाम पर इन्होंने लॉलीपॉप दिखाया है, वैसा ही लॉलीपॉप ये 1 मई से युवाओं को वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल करने का दिखा रहे थे। हम ये कहते हैं, छत्तीसगढ़ ने जब सबसे पहले आपको ऑर्डर दिया 25-25 लाख वैक्सीन का, हम तो रेट की बात नहीं कर रहे हैं, दोगुने दाम में खरीदकर छत्तीसगढ़ की जो जनता है उसको मुफ्त में लगाने की बात कर रहे हैं। और रजनीश जी कहते हैं कि हम देश से माफी मांगे। हम इसलिए देश से माफी मांगे रजनीश जी, क्योंकि इन 70 वर्षों में भी बहुत सारी महामारियां आई हैं। अभी जो यूथ है वो बोल रहा है कि उसको काम पे जाना मजबूरी है, इस देश में 70 वर्ष घर चलाना है, अगर वो काम पे नहीं जाएगा तो नौकरी से हाथ धो बैठे। कभी वैक्सीनेशन का दाम वसूलने कैसे का सेफ होगा? वो बाहर निकलना मजबूरी है, औसत ढूंढने का काम नहीं किया। सेफ कैसे होगा वो? इस चीज को ध्यान में अपने घर परिवार को कैसे सेफ रख पाएगा? अजय साहू जी, वैक्सीन तो उसको लग नहीं पा रही, कैसे उपलब्ध होगी? 150 रुपए प्रति वैक्सीन व्यापारी के जेब में जा रहा है या फिर उसका कमीशन आपको भी आ रहा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अजय जी मेरी आवाज अगर आ रही है अब तक, अजय जी मेरा सवाल सुन लीजिए। अजय साहू जी, मेरा सवाल है, ये यूथ यहाँ पर बैठा है, ये कह रहा है कि मजबूरी इसकी बाहर निकलना, इसको नौकरी पे जाना है, नौकरी पे नहीं जाएगा तो नौकरी इसकी जाएगी। ऐसे बहुत से यूथ है जिनकी मजबूरी है बाहर निकलना। उसको इससे मतलब नहीं कि गलती कांग्रेस की है, राज्य की है कि केंद्र की है, वो तो बस चाहता है कि वैक्सीन लग जाए, वो सेफ हो जाए, उसका घर चलता रहे। क्या इनके लिए सुझाव है? फिर जी, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में जो सरकार है, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, उस सरकार की पहली मंशा यही है कि अधिक से अधिक जो युवा है उनको सबसे पहले सुरक्षित किया जाए। यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये मांग उठाई, और आज जब युवा इसके दायरे में आ गया है तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलेगा कैसे, इसका कोई रोड मैप केंद्र सरकार के पास नहीं है। हम समझ सकते हैं दूसरे राज्यों में चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी व्यस्त थे, अब उनको समय मिल गया है, अब वो आकर के कुछ ना कुछ इसमें निर्णय लेंगे। वो केवल भारतीय जनता पार्टी, आपके पास कोई सुझाव है, कोई तरीका है कि ऐसे यूथ को वैक्सीनेशन जल्दी मिल जाए, वो सेफ हो जाए? अब चुनाव से रजनीश जी, कोई तरीका है आपके पास, कोई सुझाव है? इस दिशा में भी कुछ प्रयास करेंगे। अजय जी, अब सुन लीजिए, इनके पास रटा रुटा जवाब है कि पहली बार
जी, पूरे बोलिए। भारत में पहली बार बात किए, हवाई बात करना तो कोई इनसे सीखे। पहली बार मुफ्त का मांग किए, मुफ्त का घोषणा किए, उसके बाद दूसरे दिन लेटर लिख दिए कि हमको मुफ्त में दो। रजनीश जी, हम करेंगे। इनके युवा के लिए क्या आपके पास रहा है? बहुत संक्षेप में सर, समय कम मेरे पास। ये सेफ कैसे होंगे? कोई रोड मैप है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ किसके जेब में जा रहा है? अभिषेक जी, कौन अपनी मैं जेब में आपको मोटा विश्वास माल डाल दिलाता रहा हूँ है? कि माननीय मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री, जी। अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए, देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं, युवाओं को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार करे या न करे, केंद्र सरकार माननीय मोदी जी एक एक युवा को वैक्सीनेशन लगवाएंगे। कोई ये सरकार करे चाहे मत करे, 15 करोड़ लोगों को किए हैं, पूरे देश के 130 करोड़ लोगों को माननीय चलिए, मोदी मेरे जी पास करवाएंगे। समय इतना ही है। मैं युवा को रजनीश जी, चिंतित अजय जी, करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास समय इतना है, मुझे खत्म करना है। अर्पित की एक छोटी सी यहाँ पर लेकिन रिएक्शन यहाँ पर ले लेता हूँ अर्पित का। अर्पित, वैक्सीनेशन का आश्वासन दोनों ही दल दे रहे हैं, राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी, केंद्र सरकार के भी जो प्रतिनिधि हैं वो भी आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द वैक्सीनेशन लगेगा। हालांकि ये जल्द कब होगा फिलहाल पता नहीं है। कितने अपने आप को आश्वस्त महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है, अभी एक पेंडेमिक चल रहा है और हम सबको इसमें एक साथ मिल के ही संयम बनाए रखना है। और जैसा भी हो, अगर सेंट्रल या स्टेट जो भी है, लेकिन वैक्सीनेशन हमको करवाना ज़रूरी है और वैक्सीनेशन के लिए वेट करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि जितने से जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए और ये संक्रमण दूर हो। और तो देखिए, युवा तैयार है पूरी तरह, आप लोगों को तैयारी करनी है और जल्दी से जल्दी इनको सेव करना है। बहुत शुक्रिया बहरहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। 1 तारीख यानी कल से वैक्सीनेशन होना था, हालांकि अभी तक संशय जो था उससे थोड़े बादल छटे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सामने आकर कहा है कि कल एक खेप पहुंचेगी, वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि बहुत ही मामूली सी ये वैक्सीन की खेप होगी, लेकिन शुरुआत कर दी जाएगी। जितनी भी वैक्सीन आएगी रोका नहीं जाएगा, ताकि जो उत्साह युवाओं में है वो उत्साह बना रहे। हालांकि शुरुआत जो होगी, गुलाबी कार्ड यानी BPL कार्डधारी वालों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसे मुख्यमंत्री ने कहा, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा को देखते हुए। लेकिन आश्वासन फिलहाल दोनों दे रहे हैं कि युवाओं को जल्द वैक्सीन लगेगी। युवा भी आश्वस्त है, उम्मीद की सिवा हालांकि उसके पास और कुछ ज़्यादा है भी नहीं, कि इन उम्मीदों के सहारे वो आगे बढ़े और आगे बढ़कर अपनी जॉब को भी सेव करे, अपने काम को भी सेव करे और अपने आप को सेव करने का इंतज़ार करे। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।